हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। तो सारणिकों में हमने डिटर्मिनेंट जान लिया क्या होता है डिटर्मिनेंट। इसके बाद हमने माइनर निकालना सीखा और को फैक्टर निकालना सीखा। आज की क्लास में हम एक प्रॉपर्टी बताएंगे और इससे पहले आपका जो डिटर्मिनेंट माइनर और को फैक्टर पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं बिना को फैक्टर सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर निकाले और माइनर निकाले बिना ही आप क्या करते हैं डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जो आपकी 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को भी हम आज देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट यानी कि चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या यहाँ पर सीख लिया इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने माइनर निकालना सीखा यानी कि इसको आप कहते हैं उपसारणी। किसी भी सारणिक चीज का जो उपसारणिक है उसको आप कैसे निकालते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई यहाँ पर डिटर्मिनेंट है ए और इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है क्या 1 2 3 एंड ये इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट। यहाँ से आप माइनस से चालू होता है। सबसे पहले जो माइनस है तो आप MIG से क्या करते हैं विरोध किया जाता है तो माइनस MIG। अब देखिए, जब आप इस एलिमेंट का माइनस निकालते हो फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है, तो इसका A11 एलिमेंट का माइनर आप किस तरह से लिखेंगे। 11 का मतलब यहाँ पर देखिए जो आपका I है वो रो को दर्शा रहा है यानी कि पंक्तियों को दर्शा रहा है और जो आपका J है ये आपका कॉलम को दर्शा रहा है यानी कि स्तंभ को दर्शा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं एलिमेंट 11। तो 11 का मतलब क्या हो गया है आपका रो भी 1 है और कॉलम भी आपका 1 है। तो कैसे निकाला जाता है बच्चों, हम क्या करते हैं देखिए जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं आपने उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर देना। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए। तो आपने क्या करना है उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर देना है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपका क्या हो जाएगा ये इस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 क्या है इसका माइनर है तो आप इसको हटा लीजिए। देखिए ये तो मैं रफली आपको बता रही हूँ कि ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यदि मैं इस एलिमेंट का निकालू माइनर तो ये आपका कौन सा एलिमेंट है A12। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा A12 का A12 का माइनर हो जाएगा M12। तो यहाँ पर आपका जो रो है वो 1 है यानी कि पहली रो में ये एलिमेंट्स है और 2 यानी कि सेकंड कॉलम में। तो आप क्या करेंगे इस रो को जिस भी रो में ये एलिमेंट बैठा है और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। आपके पास आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो 3 इसका माइनर हो जाएगा। यदि मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए सेकंड रो यानी कि 2 और फर्स्ट कॉलम है 2 1। तो A21 इज इक्वल टू M21। A21 इज इक्वल टू M21 ये आपके पास है। अब देखिए इस एलिमेंट के रो को और इसके कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा वो कहलाएगा आपका माइनर। तो यहाँ पर 2 इसका माइनर है, ठीक है। ऐसे ही यदि आप इस एलिमेंट को क्या कर दें इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालें यानी कि इसके जो पोजीशन है वो क्या है A22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ये आपका एलिमेंट बैठा हुआ है। यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो आप क्या लिखेंगे A22। तो A22 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनर क्या हो जाएगा M22। तो देखिए आपने क्या करना है 4 जिस रो में है और जिस भी कॉलम में है वो आपने डिलीट कर देना है। आपके पास जो एलिमेंट बचेगा वो इसका माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनर क्या आ गया है 1, माइनर है इसका 1, ठीक है।
अब हमने कोफैक्टर निकालना भी आपको बताया था, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इसको भी मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। इसी एलिमेंट का आप निकालते हैं कोफैक्टर, इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था और उस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर। ठीक है, तो देखिए ये है आपका माइनस और इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर आप निकालेंगे। ठीक है, इसी एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकालना है। तो बच्चों देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जी। ये है फॉर्मूला कोफैक्टर निकालने का। और इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका कोफैक्टर निकालने का। अब यहाँ पर आई आपका क्या है, आई आपका रो को दर्शाता है और जे आपका कॉलम को दर्शाता है। आई आपका रो को दर्शा रहा है और जे आपका कॉलम को दर्शा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने क्या कहा ए आई जे, तो जिस भी एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे आप कोफैक्टर निकालेंगे, तो देखिए आई और जे डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट किस प्लेस पर है, कहां पर उसका एड्रेस है। तो मैं यदि इसका निकालूं, इस एलिमेंट का, इस वन का निकालूं, यानी कि A11 का जब आप कोफैक्टर निकालेंगे तो आप इसको कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। ध्यान रखेंगे, आप इसको कैपिटल A11 से इसको डिनोट करेंगे। दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, -1 की पावर, देखिए आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे का मान भी 1 है, तो 1 + 1 और m, तो यहां भी आप क्या लिखेंगे 1 1, यानी कि अब आप यहां से क्या समझे कि आपको माइनर निकालने, कोफैक्टर निकालने के लिए पहले आपको माइनर निकालना आना चाहिए। यहाँ से जो डिटर्मिनेंट्स में आपकी हैं सारी एक कड़ी की तरह, एक माला की तरह, एक गुच्छी की तरह है कि आप पहले इस मोती को पिरो रहे हैं, उसके बाद आप दूसरे को पिरोएंगे। तो आप यदि माइनर आपको आता है तो आप कोफैक्टर निकालेंगे, यदि आपको कोफैक्टर आता है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपको आता है तो आप आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेंगे, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यदि आपको आता है तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। समीकरण निकायों को आप फिर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हम सीख रहे हैं ये हम समीकरण निकायों को सॉल्व करने के लिए ही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए A11 इज इक्वल टू कितना आ गया है, -1। तो यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो -1 की पावर 2 और M11 आपने क्या निकाला था 4। तो इसकी पावर, क्योंकि -1 की पावर 2 है तो ये आपको कैसी पावर देगा, ये आपको पॉजिटिव साइन देगा। दैट मीन्स आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आज क्या आ गया है 4। तो ऐसे ही अब स्पीड में निकाल लेंगे, A12 निकालेंगे, A12 आपके पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 और M12 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 और M12 आपने क्या निकाला था, यहाँ पर 3 निकाला था। ठीक है, तो कितना आ गया है, इनटू में 3, और इसकी पावर क्योंकि इवन है, इवन पावर आपको माइनस साइन देगा, तो ये आपका -3 आ जाएगा। ऐसे ही A21 आप निकालेंगे, A21 इज इक्वल टू, इसका जो कोफैक्टर है वो 2 1 कैपिटल, A21 से इसको आप डिनोट करेंगे, -1 की पावर, यहाँ 2 आपका I है और J आपके पास क्या है 1 है, और M21। ठीक है, और -1 की पावर, देखिए फिर से यहाँ पर ऑड पावर आ गया है, और M21 आपका कितना आया है 2, इंटू में 2, तो -2 आपके पास इसका कोफैक्टर आ गया है। ऐसे ही यदि आप A22 का कोफैक्टर निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, A22, दैट मीन्स -1 की पावर 2 + 2 और M22। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 4, और इंटू में देखिए ये आपका क्या है 1 है, तो इवन पावर आपको पॉजिटिव साइन देगा, दैट मीन्स 1 आपका आंसर है। ठीक है, उसको कॉपी करेंगे और इसके बाद हम करेंगे एक 2 × 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट, 3 × 3, ये तो हमने 2 × 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखा। अब हम करेंगे 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट में ले लेती हूँ, डिटर्मिनेंट है आपके पास, लेट सपोज इसको आप डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये आपके पास 2 -3 और 5, और यहाँ पर है 6 0 और 4, ऐसे ही 1 5 1 5 और -7। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए
इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस एलिमेंट की जो पोजीशन होगी, देखिए इसको आप लिखते हैं A11, A12 और A13, A21, A22 और A23 और A31, A32 और A33, ये इस एलिमेंट्स के एड्रेस हैं। ठीक है, 3 × 3 ऑर्डर की ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके माइनर भी निकालना है। क्वेश्चन है आपके पास ये, फाइंड, तो यहां लिख लेते हैं, चलिए ऊपर, फाइंड ऑल माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तभी आपको क्या निकालने हैं, इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट का जब आप क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो कैसे आप इसका माइनर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर माइनर, तो इसका माइनर हो जाएगा M11। ठीक है, M11 से आप इसको डिनोट करेंगे। तो देखिए जब इसका माइनर निकालेंगे, ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट हो जाती है, तो आपका माइनर क्या आ जाएगा, 0, 4, डिटर्मिनेंट को लेते हैं अब आप -7, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई आप 7 से करेंगे तो 0, 0 -20। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर माइनस कितना आ गया है, -20। अब आपने क्या करना है, देखिए मैं यहीं पर, क्योंकि मुझे माइनर और कोफैक्टर दोनों ही निकालने हैं, तो इसका A11 भी मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, 1 + 1 और -20, -20 लिखे, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, M11। तो M11 कितना है आपके पास, -20, तो मैं यहाँ पर -20 लिख देती हूँ, इज इक्वल टू, देखिए -1 की पावर 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, और ये आपको क्या देगा, एक पॉजिटिव साइन देगा, यानी कि इसका जो कोफैक्टर है वो भी आपका 20 आ गया है। ठीक है, माइनस का 20 आ गया है। सेकेंड एलिमेंट देखिए M12, M12 का जब आप क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। 12 का मतलब इस एलिमेंट से है, तो इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट करेंगे, तो आपके पास क्या डिटर्मिनेंट बच जाएगी, 6, 4, 1 और -7। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 6, 7 जे 42, और ये भी माइनस का है, माइनस में 4, तो माइनस माइनस का क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 46, तो ये आपका निकल गया है माइनस। अब आपको इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर 1 + 2 और -46। यहाँ चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं कि Aij = -1 की पावर I + j और Mij, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस ये आपका कैसा पावर देगा, ये आपको माइनस पावर देगा। क्यों, क्योंकि ये इवन आपकी ऑड पावर बन जाएगी, और माइनस पावर बाहर से होगी और अंदर भी आपके पास माइनस की पावर है, तो माइनस माइनस का आपका हो जाएगा 46। तो यहाँ पर हमने इसका कोफैक्टर निकाला है, और कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर इसका आ गया है क्या, 46। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है आपका M13। तो जब आप 13 की बात करते हैं तो इन एलिमेंट्स को हटा देंगे। यहाँ पर देखिए, यानी कि इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो इस रो और इस कॉलम को आपको डिलीट कर देना है। 6, 0, 1 और 5, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6, 5 से 30, माइनस में 0, दैट मीन्स आपके पास 30 आ गया है। इसी का आप A13 जब आप निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 आपके पास 4 और 30 मल्टीप्लाई में, तो 4 पावर, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया है, 30 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट है 6, और ये किस पोजीशन पे है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पर, दैट मीन्स आप यहाँ पर M21 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आपके पास आ जाएगा, -3,
और 5 5 और माइनस ऑफ 7। ठीक है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 21 माइनस में 25, तो माइनस ऑफ 4 यहाँ पर इसका क्या आ गया है, ये आपका माइनर आ गया है। ठीक है, अब इसका आप निकालेंगे क्या, A21, ये है आपका क्या, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए देखिए -1 की पावर 2 + 1 3, और ये आपके पास क्या था, माइनस का था साइन, और यहाँ पर -4। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू में, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी कि -1 इंटू में -4, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 4। ठीक है, ऐसे ही यदि आप M22 की बात करें, तो M22 का मतलब क्या हो गया है, आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट किस तरह से आ जाएंगे, 2 5 और 1 -7। ठीक है, तो 7 दूनी 14, और ये भी आपका माइनस का आ जाएगा, माइनस में 5। ठीक है, तो -19 आपका क्या आ गया है, इसका माइनर आ गया है। इसी का जब आप कोफैक्टर निकालेंगे तो A22 यानी कि -1 की पावर 2 + 2 4, और ये माइनस का 19, और इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन देगा, दैट मीन्स माइनस का 19 ही इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पेज में करेंगे हम तो आगे के जो क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, तो डिटर्मिनेंट्स को भी देख लेंगे आगे, और नेक्स्ट पेज में यहाँ पर तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स क्या क्या आपके पास थी। तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास थी 2 -3 5 6 0 और 4 1 5 -7। ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट थी। हमने कहाँ तक निकाल लिया था, हमने A22 तक, M22 तक, यानी कि A22 उसका कोफैक्टर होगा। अब आप निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, M23 जब आप निकालेंगे तो आपका ये रो और ये कॉलम हो जाएगा डिलीट। आपके पास डिटर्मिनेंट बचा 2 -3 1 और 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 2 से 10, और माइनस प्लस माइनस माइनस का प्लस और 3। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 13 मिला। इसी का आप यदि कोफैक्टर निकालें तो कोफैक्टर निकालेंगे A23 सॉरी A23, दैट मीन्स -1 की पावर 2 + 3 इंटू में M23 क्या है आपके पास, M23 के लिए हमें पीछे देखना पड़ेगा, सॉरी M23 हमने यहाँ पर निकाला, क्या आया है 13 इंटू में 13। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर ऑड है, ऑड पावर आपको माइनस साइन देगा, दैट मीन्स -13 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है M। अब इस एलिमेंट को हमने निकाल लिया है, अब आप यहाँ पर निकालेंगे इसको। ठीक है, इसको निकालेंगे आप M31, तो आप इस रो को और इस कॉलम को कर देंगे डिलीट। आपके पास जो भी डिटर्मिनेंट बचेगी उसको आपने सॉल्व कर देना है, तो 04, तो -12, और ये तो आपके पास 0 हो गया है, यानी कि यहाँ पर आंसर आ गया है। अब आप इसका निकालेंगे A31, यानी कि इसका कोफैक्टर, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर, और इधर हम निकाल रहे हैं इनका माइनस। ठीक है, तो कोफैक्टर आपके पास -1 की पावर 3 + 1 इंटू में आपके पास आ जाएगा -12। तो ये देखिए 3 + 1 आपके पास 4, ये आपको पॉजिटिव पावर देगा, पॉजिटिव साइन देगा, और -12 आपके पास आंसर आ जाएगा, -12 इसका क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आपके। ऐसे ही जब आप निकालेंगे M32,
तो M32 का मतलब आप बात कर रहे हैं इस एलिमेंट की, ठीक है। तो आपने इस रो को और इस कॉलम को करना है डिलीट, 2, 5, 6 और 4, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 4 2 8 माइनस में 13, तो कितना आ गया है, माइनस में 22, माइनस का 22। अब आप इसका निकाल लीजिए को फैक्टर, तो A32, तो माइनस 1 की पावर 3 + 2 और M32 आपका कितना आया है, माइनस ऑफ 12, माइनस ऑफ 22, ठीक है। अब -1 की पावर 3 + 2 आपका क्या हो जाएगा 5, और 5 क्योंकि ऑड पावर है तो ये आपको क्या देगा, माइनस साइन देगा, दैट मीन्स माइनस और -22, ये आपका पॉजिटिव का 22 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट निकालेंगे यहां से, इस एलिमेंट की बात करें तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी इसको आप लिखेंगे M33, और इसके बाद आपके पास डिटर्मिनेंट्स है 2, -3, 6, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 और माइनस माइनस का, देखिए 6 और 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस माइनस का प्लस, तो 18, तो आपके पास 18 इसका क्या आ गया है, माइनर आ गया है। इसका को फैक्टर आपको निकालना है A33, तो आप इसको क्या लिखेंगे, -1 की पावर 3 + 3 और M33 क्या है 18, इंटू में 18 मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डॉट करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आपके पास -1 की पावर 3 + 3 आपका 6, और 6 क्या है आपका, 6 है आपका इवन नंबर, तो ये भी आपको पॉजिटिव साइन देगा। अभी आपके पास 18 आ गया है। तो सारे एलिमेंट्स की हमने यहाँ पर क्या निकाल दिए हैं, सारे एलिमेंट्स की हमने क्या निकाल दिए हैं, को फैक्टर निकाल। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं किस तरह से हमने 3 × 3 ऑर्डर के जो आपके पास क्या है, कोई डिटर्मिनेंट्स है, उसकी आप कैसे क्या निकालते हैं, इसके कोफैक्टर, और इसके माइनर कैसे निकाला जाता है। तो माइनर के लिए देखिए 2 × 2 में हमने क्या किया था, जिस भी एलिमेंट की आप क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, आप उस रो को और उस कॉलम को आप डिलीट कर देते हैं। 2 × 2 में आपके पास एक सिंगल एलिमेंट बच रहा था, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट बच रहा है, तो आप उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते थे 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को, और फिर आप क्या निकालेंगे, उसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से इसके कोफैक्टर भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये है आपके कोफैक्टर, और इधर है आपके पास क्या, माइनर। तो ये माइनर M11, M M11 ये है, M12, M13, M21, M22, और इस तरह से आप इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉमास करके, तो आप आपके पास स्पेस होगा तो आप उसको आगे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए M23, A31, A32 और A33, ऐसे ही ये आपके क्या है, माइनर है, इनको भी आप तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 2 × 2 ऑर्डर की और 3 × 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिससे आपको ये लंबा, जब आपके पास 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स होती है, देखिए हमने कितना लंबा काम किया और बहुत सारा यहाँ पर टाइम भी हमारा वेस्ट हो गया है। सपोज दैट आपके पास कोई, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, पर बेस हम क्वेश्चन बाद में करेंगे कल की क्लास में, लेकिन प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टी, तो क्या प्रॉपर्टी है, सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई डेल्टा, मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये आपके पास क्या है, कोई
डिटर्मिनेंट्स है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप किसी डिटर्मिनेंट्स को निकाल रहे हैं, किसी सारणी को आप निकाल रहे हैं, तो इस सारणी को निकालने के लिए एक शॉर्टकट आपके पास मेथड है जिसमें आप क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को, देखिए क्या वो प्रॉपर्टी है कि आपने, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर इस R1 की बात करूं, ये R1 आपके पास क्या है, कोई रो है, तो A11 और इस एलिमेंट का को फैक्टर आप निकाल लें, प्लस कर दें A12 और इसी का को फैक्टर आप निकाल लें, प्लस करके A13 और इसी का आप को फैक्टर निकाल लें, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको डिटर्मिनेंट्स देगा, ये आपको क्या देगा, डिटर्मिनेंट्स देगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्या कह रही है, यदि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 3 into 3 ऑर्डर की या किसी भी ऑर्डर की, तो आप किस ये लंबा जो हमने अभी तक प्रोसेस किया उसको ना करके प्रॉपर्टी से आप डायरेक्ट इस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को ले लें, उस एलिमेंट्स को आप उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें। देखिए हमने एलिमेंट R1 लिया, मैंने A11 को A11 कैपिटल A1 ये इसी का को फैक्टर है, हमने उसकी को फैक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर ठीक है ना, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। सेकेंड एलिमेंट मैंने लिया इस रो का A12, तो मैंने इसी के को फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही A13 लिया तो A13 से ही इसको मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्रकार से किया जाता है आप डिटर्मिनेंट, और इस पर बेस हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यदि आप किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी अन्य रो या कॉलम के एलिमेंट्स के को फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करें तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, उसको हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने माइनर और को फैक्टर निकालना सीखा, 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स की और 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के को फैक्टर, और एक प्रॉपर्टी सीखी जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, 3 into 3 ऑर्डर की जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स है उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी पर बेस जो आपके क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।